क्या आप लोगों को भी नए वेरिएंट का डर सता रहा है? या आप लोग भी बहुत परेशान हैं इसे लेकर? क्योंकि 2 साल से हम देखते आ रहे हैं कि कोविड जाने का नाम ही नहीं ले रहा और सभी के घरों में कहीं न कहीं ऐसी दुःख की घड़ियाँ आई हुई हैं या आ चुकी हैं। इसको लेकर सभी लोगों के मन के अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन आना शुरू हो गया है। आज हम जैसे देश में रह रहे हैं, जिस तरीके की स्थितियों में रह रहे हैं, लॉकडाउन का डर फिर से सता रहा है। तो चलिए आज हम जानते हैं कुछ ऐसी बातें ओमिक्रॉन के बारे में, एक नए वेरिएंट के बारे में और जानते हैं कि किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं और अपने आप को कोविड फ्री रख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों के मन में आज ये भी डर सता रहा है कि आज ओमिक्रॉन आया है, इसके बाद एक और नया वेरिएंट। पता नहीं ये जिंदगी कब तक ऐसी ही रहेगी, कब तक लोग अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाएंगे जो बहुत दूर है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स काफ़ी हद तक बंद है या चल भी रही हैं तो वीज़ा नहीं आ रहा। बहुत सारी ऐसी परेशानियां जिनकी शादी होने जा रही है तो कहीं ना कहीं लिमिटेड लोग कर दिए गए हैं। खुशियों पर ग्रहण लग गया है। तो हमें जानना है कि हम इसे किस तरीके से अपने देश से, अपनी दुनिया से भगा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात करी हमेशा इम्यूनिटी की। वायरसेस की किसी भी तरीके की कोई दवाई नहीं होती। पहले भी हम बहुत बार बता चुके हैं, वैक्सीनेशन ही इसका एक मात्र जरिया है। इसे हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। दूसरा जरिया है हमारी इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन हमें क्या कर रही है, हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप कर रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि हम घर पर रहकर भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाकर लाइफस्टाइल को ठीक करके अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन और हम अक्सर बोलते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो ये सब चीजें अगर हम अपनाएंगे तो हम कोविड को भगा सकते हैं इस दुनिया से। लेकिन सबका साथ बहुत जरूरी है। तो कुछ लाइनें आपने भी सुनी होंगी, सबका साथ विकास, मतलब सबका साथ है तो विकास भी होना जरूरी है। तो इस तरीके के नोबल कॉजेस के अंदर आप लोगों को सबको सामने आना पड़ेगा और साथ में चलना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करें। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि कई बार उनको सिम्टम्स भी नहीं आते। तो वायरसेस और बैक्टीरियाज हमारे साथ ही रहेंगे, ऐसे ही हमारा जीवन चलता रहेगा। लेकिन यहाँ हमें और ताकतवर होना है। तो और ताकतवर आप कैसे हो सकते हैं? अपनी डाइट से, जो हम रोज खाते हैं, जो एक बच्चा जन्म से लेकर यानी गर्भ से लेकर लास्ट तक खाता है, बूढ़े होने तक खाता है, जिसे हम छोड़ नहीं सकते। खाना जो जिसके लिए हम कमाते हैं, इसी के पीछे हम सब कुछ करते हैं, लेकिन इसी को भूल जाते हैं कि हमें कैसे अपना खाना खाना चाहिए। इस चीज के जानने के लिए आज आप मेरे साथ रहेंगे कुछ समय तक, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को छोटे छोटे टिप्स के साथ बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने हमें भरपूर बहुत सारी चीजें दी हैं। हमारी अगर हम सब्जी मंडी में घुस जाते हैं तो बहुत सारी हमें चीजें नजर आती हैं, लेकिन घर में बच्चे अक्सर बोलते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। सबकी जो डिमांड्स हैं वो अलग अलग हैं, क्योंकि हम ही ने ऐसा समाज बनाया है। तो उसमें हम ही को ये सब कुछ परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, लेकिन आज हम ही हैं जिन्हें ठीक करनी होंगी। तो जानते हैं थोड़ा सा ओमिक्रॉन के बारे में। जैसे कि सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस इसमें हो रहा है वो ज्यादा लोगों को हो रहा है, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन स्पाइक्स ज्यादा पाए जा रहे हैं बजाय इसके के डेल्टा के। लेकिन इसमें सिर्फ जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं जुकाम, खांसी, स्नीजिंग, फीवर, बॉडी एक, हेड एक, स्क्रैची थ्रोट, ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं। हो सकता है कई लोगों को मसल पेन, जॉइंट पेन, ये सब चीजें आ रही हैं। लेकिन इसके अंदर स्मेल और जो हमारे को पहले डेल्टा में हुआ था टेस्ट, ये नहीं जा रहा है। ये ठीक है सभी का।
ऑलमोस्ट 5 या 6 दिन में ये ठीक हो रहा है, जबकि डेल्टा बहुत ज़्यादा समय ले रहा था और वो लंग्स के ऊपर यानी कि उसे ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन ओमिक्रॉन में ऐसा नहीं हो रहा, बिकॉज हो सकता है हम सभी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं इस वजह से। तो अब हम यहाँ बोल सकते हैं कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। दूसरा मैं बात करूंगी इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी को किस तरीके से बिल्डअप किया जाए ताकि हमें आने वाले वेरिएंट से खतरा ना हो और हम आराम से अपनी जिंदगी को चला पाए। तो हमारी डाइट एक ऐसा पिलर है जिसे हम तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि हमें वो रोज खानी है। तो अब डाइट में हमें क्या शामिल करना है, किस तरीके की ड्रिंक्स शामिल करनी है जिससे हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप होती रहे। मैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे रखूंगी विटामिन सी एंड जिंक, जो कि अक्सर आपने देखा कि जब भी कोविड हो रहा था तो डॉक्टर्स जिंकोविट या विटामिन सी की कैप्सूल्स दे रहे थे, बिकॉज विटामिन सी जितने भी हमारे बाहर से फ्री रेडिकल्स आते हैं उसे कहीं ना कहीं डिटॉक्स कर देता है। और जिंक हमारी स्मेल, हमारे टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है और इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं। और जिंक की मात्रा कम होते ही कहीं ना कहीं जब हमारे सेल्स ज्यादा फाइट करते हैं तो जिंक की मात्रा डाउन जाती है, तभी हमारा जो स्मेल और टेस्ट हमारा कम होता चला जा रहा था या थोड़े दिनों बाद वापस लौट रहा था। लेकिन इस टाइम ओमिक्रॉन के दौरान ऐसा नहीं देखा जा रहा। बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट इसके पीछे लगे हुए हैं, कुछ चीजों की और जांच पड़ताल हो रही है। जैसे जैसे जांच पड़ताल होती जाएगी आपके सामने आता चला जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन सी और जिंक की, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इस समय। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि विटामिन सी हम नींबू नहीं ले सकते, यानी लेमन्स में बहुत विटामिन सी पाया जाता है, तो आप उसकी जगह आंवला ले सकते हैं। अगर आंवला नहीं खा सकते तो बेल पेपर्स ले सकते हैं, बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन सी का, यानी रेड बेल पेपर। तो रेड बेल पेपर में 3 गुना विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है। एक लेडी को 75 मिलीग्राम जो है विटामिन सी चाहिए होता है और एक मैन को 90 to 95 मिलीग्राम विटामिन सी रोज चाहिए होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने के लिए और अंदर हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। तो इस मात्रा में अगर आप रोज सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं या सिट्रस चीजें खाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोविड आपके ऊपर अगर हमला बोलेगा भी तो वो बाहर निकल जाएगा टॉक्सिन्स की तरह। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट में ये सब चीजें शामिल कर सकते हैं। और जो लोग फ्रूट्स खाना भी पसंद नहीं करते ठंड की वजह से, तो पाइनएप्पल के पत्तों की चाय पी सकते हैं, उसमें भी भरपूर विटामिन सी पाया जाता है। वो भी नहीं समझ में आता तो आंवला जूस लेकर आए, गिलोय रस लेकर आए, तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। अब मैं बात कर रही हूँ स्पिनच की। तो मार्केट में आज की डेट में, यानी जो विंटर्स चल रही हैं, उसमें स्पिनच भरपूर मात्रा में पाया जाता है, यानी पालक। तो आप पालक हर चीज में मिला सकते हैं, आप रोटी में मिला सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी पालक पूरी तरह उबली हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमें हल्का सा उबाला दिलाना चाहिए ताकि उसका ऑक्सैलिक एसिड निकल जाए। लेकिन विटामिन्स खत्म ना हो, क्योंकि पालक में बहुत जल्दी अगर आप बॉईल करते हैं तो विटामिन सारे निकल जाते हैं। इसलिए कुकिंग मेथड्स को भी ध्यान में रखें और इसको रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें। अब मैं कहूंगी ब्रोकली। तो ब्रोकली एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिसे हम सुपर चार्ज्ड बोलते हैं। सुपर चार्ज्ड विद many vitamins and many minerals and also a fiber and also antioxidants। तो इतनी सारी चीजें ब्रोकली में पाई जाती हैं। आप ब्रोकली का सूप ले सकते हैं, आप ब्रोकली को बॉयल करके खा सकते हैं, कि लेकिन ऑलवेज स्टीम्ड, आप हल्की सी स्टीम करके खाएं। इससे आपकी पूरे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी जाएंगे और ब्रोकली में कहीं ना कहीं एंटी कैंसेरियस भी कई कंपाउंड्स होते हैं। इस तरीके से अगर आप अपनी जिंदगी में ये चीजें शामिल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोविड होगा, और अगर कोविड हो भी क्या तो बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं सल्फर की, जो कि सबसे ज्यादा गार्लिक में पाया जाता है। तो गार्लिक को रोज इस्तेमाल करें, इससे आपका हाई बीपी भी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। आप 2 तुरियां यानी 2 क्लोव गार्लिक के खाएं, लेकिन आपको गार्लिक खाना कैसे है, सब्जी में पकाकर नहीं खाना, आपको कच्चा खाना है। थोड़ा सा थोड़ा सा आप उसे कूट लें, कूटने के बाद थोड़ी सी हवा लगने दें और देन उस गार्लिक को लें अंदर, ताकि उसमें एलिसन कंपाउंड पूरा हो और हमारे अंदर से जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, वायरसेस हैं, वो निकल जाएं। बिकॉज हमारे इस एटमॉस्फेयर में वायरसेस, बैक्टीरिया ऐसे ही बने रहेंगे, उसे हम खत्म नहीं कर सकते। तो हमें डाइट में ऐसी चीजें शामिल करनी है जिससे हम इस इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकें। हमारे आसपास हम देखते हैं बहुत सारे पीपल के पेड़ लगे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है अगर हम रोज 2 पीपल के पत्तों का रस पीते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है और हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था घर घर तुलसी, तो घर के अंदर अगर तुलसी होगी और तुलसी का आप सेवन करेंगे, 5 से 6 पत्तों का सेवन करेंगे, तो तब भी हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। तो डेली बेसिस पर इसे भी कीजिए, आपका इम्यूनिटी खूब बिल्डअप हो जाएगा। जिंजर, टर्मरिक, सिनामन ऐसी हर्ब्स हैं जो हमारी इस तरीके से शरीर पर काम करती हैं कि ये WBCs पर बहुत अच्छा काम करती हैं, हमारे सेल्स को रेजोनेट करती हैं और बॉडी के अंदर कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन है, कहीं पेन्स हैं, तो ये भी कम करती हैं। तो इस तरीके की चीजों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कोविड को हरा नहीं सकते। तो हमें अपनी डाइट पर ध्यान देना है, जो कि हमारा फर्स्ट पिलर है। यहाँ पर मुझे अपना पहला पिलर ही टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आज जंक फूड के आदी हो गए हैं। आज मैदा और बाहर की चीजें उन्हें ज्यादा पसंद आने लग गई हैं। और मैं ये देखती हूँ कि हर बार लोगों को ऑयल्स बताने पड़ते हैं कि कौन सा ऑयल खाएं, तो लोग देसी घी को छोड़कर सारे ऑयल्स खाते हैं। जैसे कि अगर हम बिस्किट्स में देखें और बहुत सारी ऐसी चीजों में देखें तो पाम ऑयल है। सबसे पहले आप पाम ऑयल को छोड़िए, आप घर में अपनी एक पिन्नी बना सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स की पिन्नी बना सकते हैं, ओमेगा 3 ले सकते हैं। आपको सही मात्रा में सही खाना आना चाहिए। अगर आप सही खाना खाएंगे तो हम कोविड को क्या, ऐसे और जितने भी वेरिएंट्स आएंगे कोविड के, उसे भी भगा सकते हैं, क्योंकि हमें अंदर से ताकतवर बनना है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ऐसे हम इस तरीके से इस दुनिया के अंदर नहीं जी सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अपने बच्चों को मिल नहीं पा रहे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, तो बहुत सारी परेशानियां हर एक को हो रही है। हर एक घर में जहां बात कीजिए वहां कोविड की बात होती है। आज लॉकडाउन के कई ऐसे माहौल बन चुके हैं कि शायद लॉकडाउन हो जाएगा। तो इस चीजों से अगर आपको बचना है तो आपको फॉर श्योर आपको अपनी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। आप अपनी हेल्थ को अच्छा करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे, और इस तरह के राक्षस अगर आएंगे भी तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो अब आप अपने इस पर ध्यान दें, अपनी हेल्थ पर। नया साल आया है तो नए साल खुशियों से मनाएं और अपनी हेल्थ को नजरअंदाज नहीं करें। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें, और ओमिक्रॉन को भी भगाना है। जिस तरीके से हमने डेल्टा को भगाया, अब ओमिक्रॉन को भी भगाना है। तो सभी मिलकर चलेंगे तो हम इन सब चीजों से बच पाएंगे। धन्यवाद। अगली बार फिर एक नई सीरीज पे मिलेंगे अगले हफ्ते ही, लेकिन तब तक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे इस सीरीज को बढ़ाएं, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज को समझ पाए और कोविड से बच पाए।